नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिस्टिक मून टैरो। आज हम देखेंगे सभी राशियों के लिए अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर इस हफ्ते मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। आप अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं या फिर अपने लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं या फिर ऑफलाइन ढूंढ रहे हैं, आप कॉलेज में हैं या फिर वर्क करते हैं, कहीं पर भी आपको अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर मिल जाता है। और अगर आप उसको प्रपोज करने की सोच रहे हैं और इस हफ्ते अगर वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी आपका जो सीरियस रिलेशनशिप का जो टाइम है अगर वो इस हफ्ते शुरू होता है, तो आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर के जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप का होगा, वो लाइफ पार्टनर किस टाइप का ओवरऑल होगा इन टर्म्स ऑफ जॉब, फाइनेंशियली और इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड रोमांटिसिज्म। तो वो सब कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे सभी 12 राशियों के लिए। और दोस्तों ये है सिर्फ इस वीक की रीडिंग, यानी कि 6 अक्टूबर मंडे से लेके 12 अक्टूबर संडे तक। और मैं सभी राशियों के हिसाब से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, तो बस अपनी राशि के हिसाब से आप डायरेक्टली वीडियो के उस पार्ट में पहुंच सकते हैं जहां पे मैंने आपकी राशि के बारे में बताया है। और आप इस वीडियो को मून साइन के हिसाब से, सन साइन के हिसाब से या फिर आपकी लग्न राशि के हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। और याद रखिएगा ये जो रीडिंग है ये सिर्फ इस हफ्ते की है। नेक्स्ट वीक की रीडिंग मैं दोबारा बनाऊंगा जो कि आपको संडे तक मिल जाएगी और वो नेक्स्ट वीक की रीडिंग होगी। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ अभी आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए या फिर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और टैरो कार्ड के हिसाब से देख लेते हैं सभी 12 राशियों के लिए कि अगर आपको अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर इस हफ्ते 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में इंक्लूडिंग 6th एंड 12th अगर आपको मिलता है तो फिर उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। अब मैंने सभी कार्ड्स पे ऑलरेडी मेडिटेट कर लिया है और इनको मैं अच्छे से शफल भी कर चुका हूं। एक बार और शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि सभी राशियों के लिए क्या क्या कार्ड्स निकल के आते हैं और किस टाइप की पर्सनैलिटी उनको वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए किस टाइप का लाइफ पार्टनर इस हफ्ते ढूंढकर निकालने वाली है। तो एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए यूनिवर्स किस टाइप का लाइफ पार्टनर दे रहा है इस हफ्ते, चलिए हम ये देख लेते हैं और ये जान लेते हैं। तो एरीज के लिए एरीज के लिए बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। देखिए मेष राशि वालों को जो कार्ड मिल रहा है वो है किंग ऑफ कप्स। तो अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, आप जो भी ढूंढ रहे हैं, अगर वो इस हफ्ते 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आपको मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी किंग ऑफ कप्स जैसी होगी। और एक रोमांटिक, एक परफेक्ट रोमांटिक लाइफ के लिए किंग ऑफ कप्स से ज्यादा बेहतर कार्ड पूरे टैरो में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले तो जो कप्स होते हैं ना वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, रोमांस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऊपर से आपको सिर्फ कप्स नहीं मिला बल्कि किंग ऑफ कप्स मिला है, मतलब कि ऐसा इंसान जो कि इमोशंस, रोमांस, इन सब में सबसे आगे है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कैरियर या फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले तो ये जो इंसान होगा ये कैरियर में मे बी कोई हायर मैनेजमेंट में हो सकता है या फिर ये इस टाइप का बंदा होगा जो कि टीम लीड लेवल पे तो कम से कम होगा ही और इसके अंडर कुछ लोग जो है वो काम करते होंगे। और ये ऐसा इंसान होगा जो अपने टीम के ना हर एक होप्स एंड एस्पिरेशंस को बहुत अच्छे से समझता होगा। ये कुछ इस टाइप का इंसान होगा जिसको काम करवाना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। देखिए किंग ऑफ कप्स जो होता है ना वो खुद से काम करने से ज्यादा बिलीव करता है कि वो किसी से काम करवाए और लोगों से वो काम बहुत अच्छी तरीके से करवा भी लेता है क्योंकि लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। क्या चीजें जो है ना वो सामने वाले के इमोशंस को ट्रिगर करती हैं, क्या उसके होप्स एंड एस्पिरेशंस हो सकते हैं, ये अपने ऑफिस में अपने टीम के होप्स एंड एस्पिरेशंस को और इमोशंस कहां से ट्रिगर होते हैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो ये ऐसा इंसान है जो कैरियर में हो सकता है ऑलरेडी सेट होगा या फिर उसके कैरियर में आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्योंकि ये जो इंसान है इसको सबको जो है ना एक साथ लेकर चलना आता है। हालांकि ये खुद से काम करना इतना पसंद नहीं करता, टीम से करवाना ज्यादा पसंद करता है, डेलीगेट करना ज्यादा पसंद करता है। लोग इसके पास आकर अपनी जो है ना समस्याएं बताते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि ये जो इंसान है ना ये जो भी इमोशनल समस्याएं हैं, इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन ये पक्का निकाल सकता है, ये लोगों को भी पता होता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसको आके लोग अपने सीक्रेट्स भी बताते हैं और ये
दूसरों के सीक्रेट्स को किसी और के सामने खोलता नहीं है, उजागर नहीं करता है और इधर उधर की चुगलियां भी नहीं करता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योरियल बंदा है, एक प्रॉपर सीईओ टाइप का बंदा है जिसको पता है कि प्रोफेशनल तरीके से कैसे चला जाता है। अब अगर मैं रोमांस और इमोशंस की बात करूं तो भी रोमांस और इमोशंस में किंग ऑफ कप्स को कोई पीछे नहीं कर सकता है। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा बंदा है, जहां तक रोमांस की बात आती है तो वो आपको सुबह उठाकर कॉफी बनाने से लेके आपको टाइम टाइम पे गुलदस्ता देना, आपको जगह जगह पे घुमाने लेके जाना, आपके इमोशंस को अच्छे से समझना, आपके बोलने से भी पहले ये इंसान समझ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको खास करके एरीज और मेष राशि वालों को इस हफ्ते कोई इंसान मिलता है जिसके साथ वो फाइनल यस कर देते हैं, और आपको यस कर देना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा श्योरिटी हो जाती है कि ये इंसान आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट लव कार्ड्स है पूरे टैरो में। और यहाँ पे अगर आपको एक किंग ऑफ कप्स टाइप का इंसान मिलता है तो वो आपको सारी जिंदगी खुश रखने वाला है या फिर खुश रखने वाली है, जिस टाइप के भी इंसान आप ढूंढ रहे हैं। और ये इंसान आपके साथ एक समन्वय बना के चलने वाला है, इसके साथ आपके बहुत ज्यादा झगड़े जो है ना लाइफ में आगे चल के नहीं होंगे। इस टाइप का रिलेशनशिप कोई भी पसंद नहीं करता है जहां पर आगे चल के डाइवोर्स तक का जो है ना सिचुएशन बन सकता है। यहाँ पे इस इंसान के साथ अगर आपके कभी झगड़े भी होते हैं, कोई भी मनमुटाव भी होता है, तो किंग ऑफ कप्स ऐसा इंसान है जो आपके इमोशंस को अच्छे से समझेगा और वो जो है ना प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा पैसे वाला इंसान होगा, हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसे वाला इंसान हो भी या फिर ना भी हो, लेकिन एक बड़े दिल वाला इंसान तो ये जरूर होगा। तो मेरे ख्याल से अगर एरीज या फिर मेष राशि वालों को इस हफ्ते फाइनली किसी को यस बोलना है और उन्हें लगता है कि वो इंसान उनका लाइफ पार्टनर बनने लायक है, तो मेरे ख्याल से उनको ऐसे इंसान को यस बोल देना चाहिए। दे शुड गो अहेड एंड धीरे धीरे जो है ना इसके साथ शादी की बातें भी चलेंगी। और अगर आपका रोका या फिर एंगेजमेंट इस हफ्ते कहीं होने वाला है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ये बंदा जो है ना आपको डेफिनेटली बहुत लंबे टाइम तक, बल्कि लाइफ के एंड तक ये इंसान आपको खुश रखेगा, स्पेशली इमोशनली। अब देखेंगे नेक्स्ट राशि टॉरस, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए यूनिवर्स किस टाइप का लाइफ पार्टनर निकाल के दे रहा है 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के टाइम पे। तो टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए अब हम देखते हैं कि 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में अगर उनको कोई लाइफ पार्टनर मिलता है या फिर वो उनको हाँ करते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी, यूनिवर्स उनको क्या बता रहा है। तो वृषभ यानी टॉरस के लिए जो कार्ड निकल के आता है, वृषभ यानी टॉरस के लिए जो कार्ड निकल के आता है इस हफ्ते 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के लिए, वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब दोस्तों ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, ये जो इंसान होता है, अब ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ये थोड़े से ना कंजूस टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा होता है कि ये जो भी पैसा जो है वो कमाते हैं ना, इनको सारा पैसा जो है सेव करना होता है। बहुत कंट्रोलिंग टाइप के नेचर के होते हैं। अब ऐसा भी नेचर इनका हो सकता है कि ये आपको हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करें कि भाई ये ना करो, ये ना करो, ये ऐसे करो, ये इस तरीके से करना चाहिए। तो इस तरीके से ना हर चीज को कंट्रोल करने की ये कोशिश करते हैं। और जहां तक कैरियर और फाइनेंस की बात आती है, तो कैरियर में भी इनको सारी चीजें एक फिक्स तरीके से करना ही पसंद है। इनको बहुत ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है। ये बिल्कुल भी रिस्क टेकर नहीं होते हैं। और जहां तक पैसों की बात आती है, तो ये म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पे भी पैसे लगाने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इनको चाहिए बिल्कुल ही ऐसा सिस्टम जहां पे इनको कोई लॉस ना हो, जैसे कि बैंक एफडी हो गया या फिर सेविंग्स वगैरह होगी। ये नॉर्मल इस टाइप के बंदे हैं और स्टॉक मार्केट से वगैरह से दूर रहना बिल्कुल पसंद करते हैं। और ये थोड़े से ऐसे इंसान भी हैं जो दूसरों से ना थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाते हैं। जो इनका जो मेन कोर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है ना, कई बार इनको थोड़ा सा अलग कर देता है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा अपने में ही रहना पसंद करते हैं। थोड़ा सा ये खर्चीले कम होते हैं, थोड़े से कंजूस टाइप के होते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी आपको बता रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ कैरियर ऑल्सो इनको बहुत जरूरत है कि ये थोड़ा सा खुलें और थोड़ा सा अपने अपने माइंड को ये ओपन माइंडेड रखें, तभी ये जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं, बल्कि हर चीज को लेकर हमें कंट्रोलिंग कम होना पड़ता है। अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखना ज्यादा जरूरी होता है। तो इस टाइप की चीजें इनके साथ जो है ना वो नहीं होती हैं। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो हो सकता है कि ये थोड़े से ना
पॉजेसिव टाइप के ज़्यादा होंगे, या फिर इनको अपनी चीज़ों को अपने साथ जकड़ के रखने की बहुत ज़्यादा आदत है। आप देखेंगे ये जो इंसान है किस तरीके से ये अपने जो पैसे हैं, जो कॉइन्स हैं, इनको कैसे जकड़ के बैठा है। इसके सिर के ऊपर भी पैसे हैं, इसके हाथ में पैसे हैं, इसके पैर के पास पैसे हैं, और इसके हाथ में जो पैसे हैं उसको वो जकड़ के बैठा है। तो ये अपने पैसों को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने हर चीज को काफी जकड़ के बैठा रहता है। सिर्फ अपने रिलेशनशिप को लेके ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स को लेके भी ये काफी ज्यादा पॉजिटिव फील करता है। अब जो ऐसा इंसान है ना, ये थोड़ा सा ग्रीडी टाइप का भी होता है। पैसे इसको जो है ना बहुत ज़्यादा चाहिए, इसको प्यार मोहब्बत जो है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन खुद से जब देने की बात आती है तब ये इमोशंस को देना, यानी कि प्यार मोहब्बत देना, या फिर पैसे देना, या फिर किसी को हेल्प करना, ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा नहीं करता है। इसीलिए इसका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो थोड़ा सा इसको अपने से दूर रखता है, और थोड़ा सा ये जेलस टाइप की फीलिंग इसके अंदर होती है कि यार दूसरे लोग तो कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, या फिर यानी इन जनरल जो है जेलस टाइप की फीलिंग बहुत ज़्यादा इसके माइंड में होती है। मैं आपको बोलूँगा टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, अगर इस हफ्ते उनको किसी को हाँ बोलना है, अभी पेंडिंग है हाँ बोलना, कि यार किसी ने प्रपोजल आपके सामने रखा है, आपको हाँ बोलना है, तो इस हफ्ते वो रुक जाएं। अगर थोड़ा सा वो रुक सकते हैं तो, अगर उनको आगे बढ़ना है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छे से वो उस इंसान को टटोल लें, उसको समझ लें, उसके बाद वो आगे बढ़े। एक हफ्ते से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये जो इंसान होते हैं ये काफी लॉयल होते हैं। अगर ये अपनी चीज किसी को देना पसंद नहीं करते हैं तो ये खुद भी जो है ना आपको धोखा देकर कहीं और जाना भी नहीं पसंद करेंगे। अगर ये अपने हाथ को थोड़ा सा खोलेंगे, जैसे इस बंदे ने ना अपने हाथ को ऐसे जकड़ के रखा हुआ है, अगर ये थोड़ा सा खोलते हैं अपने हाथ को, थोड़ा सा इनकी मेंटालिटी अगर ठीक हो जाती है ना, बस इसी चीज में कि ये चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जकड़ के रखते हैं और चीज़ों को वो जाने नहीं देते हैं, अगर थोड़ा सा ये लेट गो करना सीख जाएं तो आप इनके पीछे देखेंगे कि पूरे का पूरा एक सिटी है इनके पीछे, कितनी सारी बिल्डिंग्स इनके पीछे बनी हुई हैं, जो शो करता है कि इनके लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा आ सकता है। अभी भी ये जो इंसान होंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली अच्छे होंगे, ये अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, इनके पास पैसा काफी रखा होगा, क्योंकि ये पैसे को खर्चा करना पसंद नहीं करते हैं, तो काफी पैसा इन्होंने अपने पास रखा होगा। तो लेकिन पैसे को अगर आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से हम चाहते हैं कि वो बढ़े। तो इस टाइप के इंसान को ना थोड़ा सा जो है मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको, चाहे आप गर्ल हैं फिर बॉय हैं, आपको इस टाइप के इंसान को थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली जो है ना मोटिवेट करते रहना पड़ेगा कि यार अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा जो है ना बड़ा सोचो, और इस तरीके से आपको इसको जो है ना मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, ताकि ये जो है ना अपने ओपन माइंड से आगे बढ़े और वो जो है ना पैसा सही तरीके से कमा पाए। इन टर्म्स ऑफ इमोशंस ऑल्सो जो है ना आपको इसे समझाना पड़ेगा कि पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा करना कितना गलत होता है। एक हद तक पॉजिटिवनेस फिर भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जो है ना सामने वाले इंसान को हर्ट कर सकता है। तो आपको ये सब चीजें इसको समझानी पड़ेंगी। हालांकि एट द मोमेंट जब आप इसको मिलेंगे इस हफ्ते, ये रीडिंग सिर्फ इस हफ्ते की है, 6 से 12 अक्टूबर तक की, इंक्लूडिंग 6th एंड 12th। तो आप इस इंसान को जब भी मिलेंगे, वो इंसान एक ऐसा इंसान होगा जो ऑलरेडी स्टेबल होगा, सिक्योर जॉब में होगा, मे बी वो गवर्नमेंट जॉब करता हो, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा वो ना चीज़ों को पकड़ के रखना, कंट्रोल करना और खुलकर लोगों के साथ मिक्सअप ना होना, एक सप्रेस्ड इमोशंस इस टाइप का होगा। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ऐसा इंसान बिल्कुल खराब होता है, क्योंकि इसकी जो मेंटालिटी अगर वो चेंज हो जाती है तो ये सुपर बन जाएगा, इसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी होगी, एक ऐसा इंसान ही होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है वेट कर लीजिए, देख लीजिए कि ये इंसान कितना मोल्डेबल है। इस टाइप के इंसान दो टाइप के हो सकते हैं, एक ऐसा जो मोल्डेबल हो, जिसको चेंज करना आसान हो, और एक ऐसा जिसको चेंज करना शायद इतना आसान ना हो। तो अगर आपको ऐसा इंसान मिलता है लेकिन उसको चेंज करना आसान है, तो फिर यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्सन। लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा रिजिड और स्टबर्न टाइप का इंसान है, देन यू शुड अवॉइड इट। देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट राशि है यानी मिथुन यानी कि जेमिनाई, उनके लिए यूनिवर्स किस टाइप का लाइफ पार्टनर निकाल के देता है इस हफ्ते, यानी कि 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर के लिए। जेमिनाई यानी मिथुन राशि को अगर कोई लाइफ पार्टनर मिलता है तो क्या उन्हें हाँ कर देना चाहिए या फिर उन्हें अभी वेट करना चाहिए? कैसी होगी उसकी पर्सनैलिटी? देखिए, आपके लिए जब मैं शफल कर रहा था तो कार्ड अपने आप ही पॉपअप होके बाहर निकल आया, और यहाँ पे
मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों को जो कार्ड मिल रहा है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे ये जो इंसान होगा ना, इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इस टाइप की होगी। हो सकता है इसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, या फिर हो सकता है कि इसके आसपास की सिचुएशन ऐसी हो कि काफी ज्यादा ना कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप का ये इंसान होगा, यानी कि थोड़ा सा लड़ने में विश्वास करता होगा, थोड़ा सा ये जो है ना बात बात पे लड़ पड़ता होगा, या फिर बात बात पे ये मायूस हो जाए, गुस्सा हो जाए। इवन इन ऑफिस में भी ये हो सकता है कि अपने कलीग से, आसपास दोस्तों से वो लड़ता हो। अब जरूरी नहीं है कि ये इंसान खुद ऐसे लड़ता होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसके आसपास की जो सिचुएशन है, चाहे इसके फैमिली में हो, इसके घर पे हो, या फिर हो सकता है कि इसके ऑफिस में हो, सिचुएशन ऐसी हो कि जहां पर इसको कॉन्स्टेंटली जो है ना लोगों से लड़ना पड़ रहा है। अब लड़ने से मेरा मतलब फिजिकल लड़ाई करने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक इमोशनल लड़ाई की बात होती है। हो सकता है ऑफिस में ये दूसरों के साथ बहुत पॉलिटिक्स करता हो, या फिर इसके साथ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा हो, इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर हो सकता है कि इसको कंपटीशन का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा हो। ऐसा इंसान है ना, ये हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता रहता है। इस इंसान के लाइफ में ये स्ट्रगल जो वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट वर्ड होता है, जो कि इसके लाइफ में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। ऐसे इंसान को अपने कंपटीशन के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे इंसान को अपने कैरियर के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे इंसान को अपने कलीग्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको इमोशनली वो नहीं अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और इनको भी इनके कलीग्स अच्छे से इमोशनली नहीं समझ पाते हैं। ऐसे इंसान को ना डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के बीच में एडजस्ट होना वो आसान नहीं होता है। जैसे कि जैसे हमारी 5 उंगलियां होती हैं ना, वो बराबर नहीं होती हैं। तो किसी एक उंगली को दूसरी उंगलियों के साथ एडजस्ट होना है, तो उसको अपने विचार जो है ना दूसरों के साथ मैच करने होते हैं। आप मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर हम किसी पार्टी में भी जाते हैं ना, तो वहां पे हमें अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। तो हमारे विचार जरूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करें, तो हमें जो है ना सबके साथ थोड़ा सा एक समन्वय बनाकर चलना पड़ता है। एक हमारे इमोशन जो है ना वो सबके साथ एक एडजस्ट करके चलना पड़ता है। लेकिन ये इंसान जो है ना, वो एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता है, या फिर लोग इसके साथ एडजस्ट नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी वालों के लिए, अगर इस हफ्ते 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक अगर उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिलता है, या फिर अगर उन्हें प्रपोजल का यस या फिर नो कहना है, तो अगर तो उन्हें थोड़ा बहुत भी डाउट है सामने वाले इंसान पे, तो वो नो कह सकते हैं, या फिर वो थोड़ा सा रुक जाइए। नेक्स्ट वीक मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग बताऊंगा, हो सकता है कि तब आपके लिए बेहतर कार्ड निकल के आए। देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको चीजें बताता हूँ, आपको जो है ना कोई कार्ड जो है इतना बढ़िया ना निकले और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता दूं, हंकी डोरी वाली चीजें मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा रेनबो कलर्स में आपको दिखा दूं, वो काम मैं नहीं करता हूं। मैं एक ऐसा टैरो रीडर हूं जो मैं आपको एग्जैक्ट जो सच है वो आपके सामने बता दूंगा, ताकि फ्यूचर में जाके आप जो है किसी प्रॉब्लम में ना फंसें। अभी जो है ना, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अभी रोका वगैरह नहीं हुआ है, तो अभी आप रुक सकते हैं, थोड़ा सा एटलीस्ट वेट तो कर सकते हैं, एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट वीक। अभी आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप रुक सकते हैं, इस वीक में आप रुक जाइए। और यहाँ पे ये जो इंसान है, एज फार एज इमोशंस एंड रोमांस इज कंसिडर्ड, यहाँ पे भी ये इंसान आपके साथ सही तरीके से रोमांस हो सकता है वो ना कर पाए, क्योंकि इसके माइंड में कॉन्स्टेंटली एक टेंशन चलता रहता है, इसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और जब लड़ाई होती है तो ये भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि लड़ाई को वो सॉल्व करने की कोशिश करे। लड़ाई होगी तो ये भी डंडा उठा के आपके साथ वैसे ही लड़ेगा जैसा आप इसके साथ लड़ेंगे। और वो बेसिकली, मैं डंडा उठाने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं फिजिकल लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। बेसिकली जो लड़ाई झगड़े हैं, इमोशनल जो वो टर्बुलेंसेस हैं, वो जो है लाइफ में रहने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे इंसान को अभी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान को चेंज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाकी लोग इसके साथ लड़ रहे हैं, उन सभी ने अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहने हुए हैं, उनके सबकी ड्रेसिंग सेंस अलग अलग टाइप की है, और यहाँ पे वो सब आपस में लड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ना लोगों को अपना अलग अलग होना ये पसंद नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में जीना है तो दुनिया जो है ना अलग अलग टाइप के लोगों से भरी है, हमें सबके साथ डील करना हमें आना चाहिए। यही प्रॉब्लम ऐसे इंसान को ऑफिस में भी आती है, यही प्रॉब्लम ऐसे इंसान को अपने इमोशंस में भी आती है। और ऐसा इंसान अपने मनी को, अपने फाइनेंशियल चीजों को भी सही जगह पे लगा नहीं पाता है, और वहां से सही जो है ना रिटर्न्स उसको नहीं मिल पाते हैं। तो हो सकता है वो जो इंसान हो वो फाइनेंशियली
हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टेबल अभी ना हो और लाइफ के वो स्ट्रगलिंग फेज में हो, जो इंसान आपको इस हफ्ते मिलेगा। तो अभी मेरे हिसाब से मिथुन या फिर जेमिनी राशि वाले अगर उनको इस टाइप का इंसान इस हफ्ते मिलता है तो वो वेट कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए क्या रीडिंग लेके आता हूं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट राशि यानी कि कर्क राशि, यानी कि कैंसर वालों के लिए। देखते हैं कि कैंसर के लिए यूनिवर्स क्या बता रहा है। अगर इस हफ्ते 6 से लेके 12 तारीख तक कैंसर यानी कर्क राशि वालों को कोई लड़का या फिर लड़की मिलती है, उनका लाइफ पार्टनर मिलता है, तो यूनिवर्स उनको क्या एडवाइस दे रहा है, किस टाइप की पर्सनालिटी उनको मिल सकती है। अब देखिए फिर से यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ गया है। ये किंग ऑफ कप्स एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए भी आया था। तो आप कैंसर वाले अगर चाहते हैं, मैं हो सकता है वहां पे मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई हूं, आप एरीज या मेष राशि वालों का भी देख सकते हैं, उनको भी सेम ये किंग ऑफ कप्स मिला था। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों को भी अगर इस हफ्ते कोई लड़का या लड़की मिलती है जिसको जिसको उनको लगता है कि वो उनकी लाइफ पार्टनर बन सकता है, फिर बन सकती है, देन दे शुड डेफिनेटली गो फॉर हिम और गो फॉर हर एंड यू शुड से यस। अगर आप जो है ना किसी को यस बोलने की वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो किंग ऑफ कप्स होता है ये इमोशनली बहुत ही अच्छा होता है। व्हेन इट कम्स टू रोमांस ये सबसे ज्यादा आगे होता है। ये ऐसा इंसान होता है, जब रोमांस की बात आती है, चलिए आपके लिए मैं पहले रोमांस की बात करता हूँ, उसके बाद मैं वर्क लाइफ और कैरियर वगैरह की बात करूंगा, इस इंसान का कैसा होगा। तो जहां तक रोमांस की इमोशंस की बात है, तो अगर आपके बीच में कभी भी फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है, तो किंग ऑफ कप्स ऐसा इंसान होगा जो आपसे पहले आगे बढ़कर उस लड़ाई झगड़े को जो है ना वो निपटाने की कोशिश करेगा। और वो ऐसा इंसान है जो आपके इमोशंस को आपके बताए बिना भी समझेगा। अभी आपने बोला भी नहीं होगा कि आपके इमोशंस क्या हैं, आप किसी सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके माइंड में कोई सैडनेस है, कोई दुख है, फिर कोई खुशी है। देखिए खुशी तो हम फिर भी पता लगा लेते हैं कि सामने वाला इंसान खुश है, लेकिन अगर सामने वाला इंसान सैड होता है, उसके माइंड में कोई दुख होता है, तब जो है ना कई बार हम जो है उसको छुपाते हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स ऐसा इंसान है जो आपके माइंड में छुपे हुए दुख को, छुपे हुए सैडनेस को भी वो आराम से समझ लेगा। और अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपकी हुई होगी ना, लेट्स से ऑफिस में आपके साथ कुछ छोटा सा भी कुछ ऐसा घटा हो कि आपका माइंड उस दिन अपसेट हो, आप घर आएंगे तो ये किंग ऑफ कप्स आपके अपसेट चीज को, अपसेट माइंड को पकड़ लेगा, समझ लेगा और आपको जो है ना बिल्कुल रिलैक्स भी कर देगा और आपके माइंड को फिर से फ्रेश कर देगा। एक इस टाइप का इंसान होगा। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कैरियर ये थोड़ा सा जो है ना अच्छे लेवल पे सेटल्ड इंसान हो। ये ऑलरेडी सेटल्ड होगा, और अगर नहीं हुआ तो ये आगे चल के सेटल हो भी जाएगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऐसा इंसान होता है जो दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। अगर ये टीम लीड पोजीशन में है या फिर मैनेजर पोजीशन में है, तो ये अपने टीम के होप्स एंड एस्पिरेशंस को ये इतनी अच्छी तरीके से समझता है। इसको पता है कि लोगों से काम कैसे किया करवाया जाता है, इसको पता है कि डेलीगेट, अपने काम को डेलीगेट कैसे किया जाता है। अब मैं अगर अपना काम किसी को डेलीगेट करूंगा और वो सामने वाला इंसान मेरा काम करने में इतना इच्छुक ना हो, मेरा काम करने में इतना खुश ना हो, तो वो सामने वाला इंसान मेरा काम अच्छे तरीके से नहीं करेगा। लेकिन ये जो किंग ऑफ कप्स होता है, इसको पता होता है कि सामने वाले इंसान से इमोशनली किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है, ताकि मेरा काम वो अपना काम समझकर करे और अच्छे तरीके से करे। तो ये जो इंसान होता है ना, अपने सबको एक साथ लेकर आगे चलना वो पसंद करता है। ये पूरे टीम को एक साथ लेकर आगे चलता है, और इसकी वजह से सिर्फ इसके ही प्रमोशंस नहीं होते हैं, बल्कि इसके टीम में सबके प्रमोशन होने और सबकी सैलरीज बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जहां तक इमोशनल की बात है, जहां तक वर्क एंड कैरियर की बात है, वो सब कुछ जो है ना किंग ऑफ कप्स काफी अच्छी तरीके से कर लेता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये जो किंग ऑफ कप्स है ये बहुत ही अमीर टाइप का इंसान होगा। हो सकता है अमीर हो सकता है ना भी हो, लेकिन हाँ अगर दिल देखा जाए तो दिल से बहुत अमीर होगा, यानी कि दिल का बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे ये जो है ना अपने दिल में सबको संभाल लेने वाला इंसान होगा। लेकिन हर इंसान आके अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स इस इंसान को बताना चाहेगा, क्योंकि सबको पता होगा कि इसके पास सॉल्यूशंस हैं। लेकिन ये ऐसा इंसान नहीं होगा कि दूसरों के इमोशंस में खुद बह जाए। ये दूसरों के इमोशंस में दूसरों के प्रॉब्लम्स ये सुनेगा, इमोशनल प्रॉब्लम्स को वो सुनेगा, उनको सॉल्व भी करेगा, लेकिन खुद जो है उनमें उनके साथ अटैच नहीं होगा। ये काफी इमोशनली बैलेंस्ड टाइप का इंसान है। तो ये जो है ना ये एक फैमिली का ब्रेड अर्नर भी होगा, प्लस एक पूरे फैमिली को खुश रखने वाला। न सिर्फ ये बल्कि आगे चल के जब बच्चे भी होंगे तब भी इस इंसान का अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी बनेगी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी पापा के साथ बहुत अच्छी नहीं बनती है,
कई बार ऐसे हो जाता है। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये एक अगर पापा होगा या फिर अगर ये मम्मी होगी, तो इसका अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा जो है ना वो कोऑर्डिनेशन रहेगा, अलाइनमेंट रहेगी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। बच्चे इसको समझेंगे, मानेंगे, अपने सीक्रेट्स भी इसको बताएंगे, बच्चे कहाँ प्रॉब्लम फील कर रहे हैं इसको बताएंगे और ये उनको सॉल्व भी करेगा। तो ये किंग ऑफ कप्स वन ऑफ द बेस्ट रोमांस वाला कार्ड है। तो अगर आपको कोई इंसान जो है ना 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में मिलता है, जो कि आपका प्रोस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर हो सकता है, तो आपको डेफिनेटली यू शुड गो फॉर हिम। हाँ, टैरो कार्ड जो है ना वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी को यस बोल दें जस्ट बिकॉज मिस्टिक मून टैरो चैनल पे आपको बोला गया कि आपको किंग ऑफ कप्स टाइप का इंसान मिलेगा। आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है और उसके बाद ही उस इंसान को यस बोलना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही हो सकता है लेकिन फिर भी कहीं डाउटफुल हैं, तो वहां पे मिस्टिक मून टैरो चैनल आपकी हेल्प कर सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो डाउट्स अपने आप जो है ना वो खत्म कर सकते हैं। ये जो किंग ऑफ कप्स टाइप का इंसान है, ये इमोशनली आपको काफी खुश रखेगा और ये इंसान ऐसा होगा जो अपने इमोशंस को भी आपके सामने सही तरीके से व्यक्त कर पाएगा। तो अब देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट राशि है यानी कि सिंह राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या बता रहा है। और अगर सिंह राशि यानी कि लियो वालों को अगर 6 और 12 के बीच में, यानी कि 6 अक्टूबर से और 12 अक्टूबर के बीच में अगर कोई इंसान मिलता है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी। तो लियो वालों के लिए जो कार्ड निकल के आता है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर लियो यानी कि सिंह राशि वालों को 6 से लेके 12 अक्टूबर के बीच में कोई इंसान मिलता है, तो उसकी पर्सनैलिटी हो सकता है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स जैसी हो। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली क्या बताता है। अब ये जो इंसान है ना, ये बुरा नहीं होता है, इंसान अच्छा होता है, काफी लॉयल इंसान होता है। बस इसकी लाइफ में हर चीज वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रही होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कैरियर एस्पेक्ट। तो ऐसे इंसान का जो कैरियर है ना, वो मे बी ऐसे चल रहा हो कि एक जॉब के बाद दूसरी जॉब, दूसरी के बाद तीसरी जॉब, एक के बाद ये जॉब छोड़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब कुछ इन अलाइनमेंट है और ये अपनी जॉब में जो है ना काफी तेजी से सीढ़ियां जो है ना ऊपर चढ़ रहा है। या फिर मे बी एक प्रमोशन के बाद दूसरी प्रमोशन, उसके बाद तीसरी प्रमोशन इसको जल्दी जल्दी मिल रही है या फिर मिली होगी। हो सकता है इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी सेटल्ड हो या फिर ना हो। लेकिन ये इंसान अगर अभी अच्छे तरीके से सेटल नहीं है, तो ये आगे चल के लाइफ में डेफिनेटली अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगा, क्योंकि इसको ना लाइफ में जो सारी चीजें हैं वो काफी अलाइंड तरीके से मिलेंगी। यानी कि यूनिवर्स इसको ना सिर्फ तेजी से आगे ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि सारी चीजें अलाइंड भी कराएगा। तो ये जो इंसान है ना, थोड़ा सा जल्दबाजी करने वाला इंसान भी है, लेकिन ऐसा इंसान नहीं है कि जो जल्दबाजी में चीजों को खराब कर देता होगा। टैरो में ऐसे कार्ड्स भी होते हैं जहां पर जल्दबाजी में चीजें खराब करने वाला जो पर्सनैलिटी है ना, वो भी आपको सामने दिख जाता है। तो ये ऐसा इंसान नहीं है, ये जल्दबाजी भी करेगा लेकिन जल्दबाजी में चीजों को खराब नहीं होने देगा। काफी दिमाग लगा के ये जो है ना काफी सही तरीके से ये जो है ना फास्ट तरीके से आगे बढ़ेगा। प्लस इस इंसान में जोश बहुत ज्यादा भरा होगा, काफी जोशीला इंसान होगा। इसको आप कोई काम बोलेंगे वो 1 सेकंड में भागता हुआ वो काम जो है जल्दी से करेगा, कोई भी एनर्जी की इसमें कमी नहीं होगी। ट्रैवल करना बहुत पसंद करता होगा। तो स्पेशली आप में से सिंह राशि वाले वो लोग जो कि ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा जो इंसान है 8 ऑफ वॉन्ड्स वाला, वो ट्रैवलिंग बहुत पसंद करता है। आप इसको बोलिए पहाड़ों में जाना है, 1 सेकंड में पहाड़ों में जाएगा। आप इसको बोलिए कि समुद्र में के आसपास जाना है, तो सी बीचेस में भी आपको लेकर जाएगा। बल्कि सारी जो ट्रैवल की जो प्लानिंग है ना, वो ये खुद से बनाएगा। और ये जो इंसान होता है इन टर्म्स ऑफ कैरियर एंड फाइनेंस भी, इसके लाइफ में पैसा जो है ना वो काफी तेजी से बढ़ता है। और इन टर्म्स ऑफ कैरियर ऑल्सो इसको पता होता है कि टीम में जोश किस तरीके से भरना है और टीम में सारी चीजें अलाइन कैसे करनी है। जैसे अलग अलग जो टीम में लोग होते हैं, सबकी पर्सनैलिटीज और सबका सोच जो है ना वो अलग होता है। लेकिन इस इंसान को पता है कि सबकी सोच को अपनी सोच के साथ अलाइन कैसे करना है, उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट को तेजी से आगे कैसे लेके जाना है। अब ये जो इंसान होता है ना, इसके साथ सारे लोग जल्दी से अलाइन हो भी जाते हैं। इसकी सिचुएशन ऐसी होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भगवान की इसके ऊपर स्पेशल कृपा होती है कि सारी चीजें इसके साथ अच्छी तरीके से अलाइन भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। और ये अपनी लाइफ में आगे चल के काफी ज्यादा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी भी जो है ना वो मैनिफेस्ट करता है। ये एक ऐसा इंसान होगा जो मुझे लगता है, मेरी जो इंट्यूशन है इस वक्त यही बोल रही है कि 6 अक्टूबर से अगर 12 अक्टूबर के बीच में आपको अपना लाइफ पार्टनर मिलता है,
तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त जो है वो सेटल ना हो सकता है कि बहुत हायर मैनेजमेंट टाइप के वो पोजीशन में ना हो, या फिर कोई बिजनेसमैन टाइप हो सकता है ना हो, लेकिन दिस पर्सन डेफिनेटली हैज द पोटेंशियल टू गो टू दैट लेवल। वो एक हायर मैनेजमेंट लेवल तक भी जा सकता है, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो बहुत हायर लेवल तक जाने की इसमें पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली आप इसको यस बोल सकते हैं। और एक चीज और है, ये आपकी लाइफ में जब आ जाएगा ना, तो आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा तेजी से चीजें जो है वो चलने लग जाएंगी। अगर अभी तक आपकी लाइफ काफी हद तक रुकी हुई थी, एक तरह से स्टैग्नेशन आ गई थी, या फिर रोज एक ही टाइप का काम आपको करना पड़ रहा है और काफी स्टैग्नेटेड टाइप का आपका लाइफ हो गया था, तो वो रुकी रुकी सी अब आपकी लाइफ नहीं रहेगी। ये आपको घुमाने भी लेके जाएगा, ये आपको डेट्स में भी लेके जाएगा या फिर लेके जाएगी, और ये जो है ना काफी नई नई बातें आपको बताएगा, काफी टॉकेटिव भी होगा और बातें करना इसको बहुत पसंद होगी। तो इस टाइप का ये इंसान होगा जो आपको खुश रखेगा, लेकिन हर चीजें जल्दबाजी 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 करना, बिल्कुल हड़बड़ी करना, इस टाइप का ये इंसान होगा। या फिर इसके लाइफ में हो सकता है सारी चीजें बहुत जल्दी 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 घट रही हों। तो मे बी अगर आपको जो है ना 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये इंसान अगर मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लियो यानी कि सिंह राशि वालों का चट मंगनी और पट ब्याह भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्पीड वाला कार्ड है एंड एवरीथिंग विल गो अलाइंड। यूनिवर्स आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसाएगा। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्सन, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट राशि है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या बता रहा है। अगर वर्गो या फिर कन्या को 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कोई लाइफ पार्टनर मिलता है, तो फिर उसको किस टाइप की पर्सनैलिटी मिलेगी, उस लाइफ पार्टनर की पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी। तो वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए जो कार्ड निकल के आ रहा है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब दोस्तों वर्गो यानी कन्या राशि वालों को अगर 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कोई इंसान मिलता है, उसको फाइनली यस बोलना है, तो उस इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स टाइप की होगी। अब ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स पर्सनैलिटी है ना, इसमें एक जो है सबसे बड़ा कीवर्ड है, इस इंसान का एक बहुत बड़ा गुण है आप कह सकते हैं, वो है कि ये इंसान जो है ना परसिवरेंस बहुत ज्यादा इसके अंदर है, यानी कि कॉन्सिस्टेंटली ये जो है ना परसिवियर करता रहता है। ये इंसान ऐसा है जो कभी हार नहीं मानता है। इसकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल आए होंगे अभी तक। आपको जब ये इंसान मिलेगा इस हफ्ते, तो आप इससे बात करेंगे, आप समझ पाएंगे कि इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आए होंगे, और इसने सभी स्ट्रगल को, सभी प्रॉब्लम्स को इसने अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया होगा। इसने काफी झंडे गाड़े होंगे अपनी लाइफ में। कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आपको पॉजिटिव चीजें बता देता हूं। पॉजिटिव में तो ये है कि ये काफी परसिवियर करने वाला इंसान है। ये जो है ना ऐसा इंसान है जहां पे इसको एक के बाद एक काम, सबसे पहले मैं कैरियर के बारे में बताता हूं। कैरियर और वर्क एस्पेक्ट में देखें तो ये ऐसा इंसान है जहां पर ऑफिस में हो सकता है कि इसके जो सीनियर्स हैं वो ये देखें कि ये इंसान बहुत मेहनती इंसान है, बहुत जोशीला इंसान है, इसको हम काम थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, तो हो सकता है कि ये इंसान एक के बाद एक के बाद एक काम करता भी जाएगा, और कहीं कहीं पे हो सकता है कि ये थका हुआ थोड़ा सा फील करे, लेकिन ये थका जरूर फील करेगा पर हारा हुआ कभी नहीं फील करेगा। ये हार मानने वालों में से नहीं है। ये ऐसा इंसान है, देखिए इस 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ना जो ठीक जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो इंसान बहुत मेहनती होता है और बिल्कुल जो है ना सिर झुका के मेहनत करेगा और आगे बढ़ता जाएगा, ये जो है ना ऐसा इंसान है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना अभी थोड़ा सा सोच रहा है कि यार मैं कब जो है अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। हो सकता है कि ये इंसान जब आपको इस हफ्ते मिले तो लाइफ के वो ऐसे स्टेज में हो जहां पर वो सोच रहा हो कि यार काम करते करते थोड़ी सी थकावट हो गई है, हालांकि मैंने हार नहीं मानी है लेकिन थोड़ी सी थकावट हो गई है, पता नहीं यार मैं मंजिल तक कब तक पहुंचूंगा, अभी इतने सारे काम मैं करके आया हूं, अभी ये काम मुझे और करना है, तो पता नहीं कब मुझे सक्सेस मिलेगी। हो सकता है ये बंदा ऐसा सोच रहा हो, लेकिन इस इंसान को डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस मिलेगी अगर अभी तक इसको सक्सेस नहीं मिली है, क्योंकि ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो कभी हार नहीं मानता है। देखिए सक्सेस लाइफ में आगे वो इंसान बढ़ते हैं जो कि गिरने के बाद भी, वो 50 बार गिरते हैं लेकिन गिरने के बाद भी वो उठते हैं, वो अपना परसिवियर करते हैं। ऐसे इंसान जो गिर जाते हैं बस उसके बाद वो उठना पसंद नहीं करते हैं, वो इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ये उनमें से नहीं है। ये उनमें से है जो 50 बार गिरेगा, 50 बार उठेगा और फिर दौड़ेगा।
तो ये इसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। अब ये जो है ना कुछ ऐसा पर्सनैलिटी भी हो सकता है जो हो सकता है कि काम करते-करते बार-बार थक भी जाए, हालाँकि इसका जोश कम नहीं होता है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ी बात है, आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट ज़रूर इसको करना पड़ेगा। इसको बार-बार बताना पड़ेगा कि तुम्हारी मंज़िल पास में ही है, तुम्हें थोड़ा-सा जो है ना मेहनत थोड़ी-सी और करनी पड़ेगी। बस वो लगे रहो मुन्ना भाई, आपको इसको जो है ना बोलते रहना पड़ेगा कि भई लगे रहो मुन्ना भाई, आपको डेफ़िनिटली सक्सेस मिलेगी। तो ये आपको मोटिवेशन इसको करना पड़ेगा। थोड़ा-सा इसका मैं नेगेटिव बताऊँ तो ये ना अपने आस-पास एक फेंस क्रिएट कर देता है, तो वो एक अच्छी बात भी है और नेगेटिव बात भी है। अच्छी इन अ सेंस कि ये जो है ना हर कोई इंसान जो है ना इस इंसान को आकर ये कह देगा कि यार तू सही नहीं है, तू गलत है, मतलब एवरीवन वुड बी पॉइंटिंग अ फिंगर टुवर्ड्स दिस पर्सन। तो ये एक फेंस अपने आस-पास क्रिएट कर देगा, एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा ताकि हर कोई ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा आकर इसको जो है ना अपनी उँगली ना दिखाए। तो वहाँ पर ये जो है ना एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन एक तरीके से ये अपने आप को एक छोटे से दायरे में बाँध भी लेता है, क्योंकि उस दायरे से ये बाहर निकलेगा तभी जो है इसको सही तरीके से सक्सेस मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस ऑल्सो ये जो है अपने लव एंड रोमांस में बहुत ज़्यादा जोश भी दिखाएगा, काफ़ी जोश के साथ आपको ये डेट्स पे भी लेके जाएगा, घुमाने पे भी लेके जाएगा। लेकिन हो सकता है कि टाइम पे थोड़ा-सा ये उदास भी हो जाए और इसको थोड़ा-सा ऐसा लगे कि यार पता नहीं मुझे सामने वाले से रिस्पॉन्स मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लव एंड रोमांस में इसको आप रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। इसको ये मत सोचने दीजिए कि यार मैं तो अपनी तरफ से बहुत प्यार जो है शो कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला इंसान अपनी तरफ से उतना प्यार नहीं शो कर रहा है। तो आपको उतना ही प्यार शो करना है इस इंसान को जितना ये आपको शो कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत जोश है और ये सामने वाले इंसान में भी अगर वैसा जोश देखता है तो ये और भी सही तरीके से जो है ना अपना काम करता है। तो अगर ये पूरे जोश से और पूरे कह सकते हैं कि एंथुसियाज्म से आपके साथ ये ज़िंदगी आगे लेके जाने के लिए तैयार होगा, तो आपको भी वो जोश और एंथुसियाज्म इस इंसान को शो करना पड़ेगा। डेफिनिटली इट्स अ येस। अगर आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद लगता है कि ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, देन 9 ऑफ वॉन्ड्स इज काइंड ऑफ अ कार्ड। इस टाइप की पर्सनैलिटी को आप येस बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है ये कभी भी लाइफ में हार नहीं मानेगा, गिरेगा फिर उठेगा और फिर सक्सेस की तरफ ये भागेगा। तो अब देखते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या कहता है। तो तुला राशि वालों के लिए 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर के बीच में अगर उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी होगी, अभी हम देख लेते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए यूनिवर्स कौन सा कार्ड निकाल कर दे रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए यूनिवर्स जो कार्ड निकाल के दे रहा है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आपको 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में अपना लाइफ पार्टनर मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी हो सकता है कि 8 ऑफ सोर्ड्स जैसी हो। अब 8 ऑफ सोर्ड्स वाली पर्सनैलिटी कैसी होती है, यहाँ पे जो ये लोग होते हैं ना, ये इनमें थोड़ी सी नेगेटिव चीजें थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। नेगेटिव इन अ सेंस क्या चीजें नेगेटिव होती हैं, इनका ना काफी जो बिलीफ सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होता है। तो तुला राशि वालों को हो सकता है कि ऐसा इंसान मिले जिसकी बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा लिमिटिंग हो, जिसके थॉट्स बहुत ज्यादा लिमिटिंग हो। वो एक सर्कल बना लेता है अपने आसपास, अपने बिलीफ्स का, अपने थॉट्स का सर्कल, और उस सर्कल से बाहर वो नहीं सोचता है। ये इतना ओपन माइंडेड नहीं होता है, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है। ये एक ऐसा इंसान है जो मुसीबतों को देखकर इतना डर जाता है और अपने लिमिटिंग बिलीफ से इतना ज्यादा घिरा हुआ होता है कि आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि यार तूने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है क्या, क्या तू रियलिटी को नहीं देख पा रहा। ये रियलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको हमेशा ऐसा लगता है कि रियलिटी को अगर यह आंख खोलकर देखेंगे तो शायद इनका कुछ ना कुछ बड़े प्रॉब्लम में ये फंस जाएंगे। तो ये जो ऐसे इंसान होते हैं ना, ये अपने थॉट्स को इन्होंने खुद से ब्लॉक करके रखा होता है। अब ये ऐसे इंसान नहीं होते, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे इंसान है जो इंटेलिजेंट नहीं है। ये ऐसे इंसान है जो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उन्होंने अपने करंट थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम से अपने इंटेलिजेंस को जो है ना वो ब्लॉक करके रखा हुआ है। इनके अंदर कितना टैलेंट है, कितना इंटेलिजेंस है, इनके थॉट्स कितने शार्प हैं,
ये खुद नहीं जानते हैं। तो ऐसे इंसान को ना आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा कि यार अपने नेगेटिविटी से आप बाहर निकलो। ऐसे जो इंसान है ना वो उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर पेसिमिज्म बहुत ज्यादा होती है। ये हाफ ग्लास फुल ना देखकर हाफ ग्लास एम्प्टी देखते हैं। ये ऐसे इंसान होते हैं जो आपको एक सिचुएशन में 50 चीजें क्या क्या गलत हो सकती हैं वो आपको ये बार बार बताते रहेंगे, लेकिन एक सिचुएशन में क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं ये आपको नहीं बताएंगे। तो यहां पर हर चीज में इनकी जो लिमिटिंग बिलीव्स एंड थॉट्स हैं ये इनको कैरियर में भी आगे बढ़ने से काफी रोकती हैं। ये कैरियर में हो सकता है पहले से ही सोच के बैठ जाएंगे कि भाई ये चीज तो नहीं हो सकती है, कि भाई मैं इस पोजीशन से जो है ना आगे नहीं बढ़ सकता हूं, कि यार मैं तो बस एक मैनेजर पोजीशन तक हो सकता है पहुंच सकता हूं, सीईओ लेवल तक कभी पहुंच नहीं सकता हूं, या फिर एक मैनेजर से सीईओ बनने के लिए कुछ और ही स्किल्स की जरूरत पड़ती है, मेरे पास तो शायद वो स्किल्स नहीं है। इस टाइप के लिमिटिंग बिलीव्स ये पहले से ही अपने माइंड में सोच के बैठ जाते हैं। और अगर पहले से ही अपने माइंड में हमने हार मान ली है, पहले से ही अपने माइंड में हमने एक लिमिटिंग बिलीव्स बना लिए हैं, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो फिर हम एक पोजीशन से फाइनली उस पोजीशन की जो सीलिंग है उसको तोड़कर ऊपर कैसे जाएंगे हम? तो ऐसे लोगों को हमें बताना पड़ता है कि यार अपने अंदर थोड़े से गट्स लाओ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पैर जो है ना वो पानी में डूबे हुए हैं, तो इस इंसान का इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग होता है। ये इंसान जो है ना अपने दिमाग से काम नहीं ले पाता है, तब ये अपने जो है ना इंट्यूशन से काम लेता है। तो ये वैसे तो एक अच्छी बात है कि जहाँ पे इसका जो है ना दिमाग चलना बंद हो जाता है, इसके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम और जो थॉट्स हैं इसको जो है ना आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वहां पे ये अपने इंट्यूशन को यूज करता है, अपनी साइकिक एबिलिटीज को यूज करता है। लेकिन अगर आंख बंद करके इंसान सिर्फ साइकिक एबिलिटीज को और इंट्यूशन को ही यूज करता रहेगा तो लाइफ में इंसान वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो ये इंसान थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी कम होती है लाइफ में। इन टर्म्स ऑफ रोमांस ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो ये जो इंसान है ना आपको इतनी इसकी खुद की इतनी ज्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे, इसके खुद के इतने लिमिटिंग थॉट्स होंगे कि इसके पास इतने सारे आइडियाज ही नहीं होंगे कि आपको ये कैसे और कहां पे डेट पे लेके जाए, आपको ये कैसे खुश रखे, एनिवर्सरी पे ये आपको फूल दे या फिर ना दे या फिर क्या करे, या फिर मतलब हर चीज को देखकर ना जल्दी से घबरा जाना। अब अपने आसपास के जो इसने लिमिटिंग बिलीफ्स अगर उसके तोड़ देना तो ये इंसान वन ऑफ द बेस्ट बन सकता है, क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे किस तरीके से पहाड़ भी बने हुए हैं और पहाड़ के ऊपर कैसल्स भी बने हुए हैं। यानी कि अगर ये अपने आसपास के जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो कि ये सोर्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स है अगर ये इनको तोड़ देता है तो इसके पीछे की जो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है वो इस इंसान को डेफिनेटली जो है ना वो मिल जाएगी। लेकिन वो लिमिटिंग बिलीफ्स जो है ना इसको खुद से तोड़ने पड़ेंगे, और इसने अपने हाथ खुद से बांध रखे हैं, इसने अपने आप को खुद से बांध रखा है। तो ऐसा इंसान है ये जो थोड़ा सा ना विक्टिम मेंटेलिटी का भी होता है। ये हर चीज में एक तरीके से ना कोई भी सिचुएशन जो घटती है ना तो ये बेसिकली अपने आप को एज अ विक्टिम शो करने की कोशिश करता है कि यार अगर इसको जो है कहीं पे सक्सेस नहीं मिली या फिर फेलियर मिली है तो ये हमेशा ये बताने की कोशिश करेगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, या फिर कभी भी अपनी गलती जो है ना उसको मानेगा नहीं। वो अपने आप को एज अ विक्टिम दिखाएगा, बताएगा कि मेरे साथ ये चीजें बुरी हुई हैं क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी, सिचुएशन में गलती थी, लोगों में गलती थी, पर मेरे में कोई गलती नहीं है, आई एम जस्ट अ विक्टिम, इसीलिए जो है ना मुझे सक्सेस नहीं मिली है। इस टाइप का इंसान ये होता है। तो यहाँ पे अगर आपको 8 ऑफ सोर्ड्स टाइप का इंसान मिलता है तो मैं आई वुड अगेन से कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, अगले हफ्ते मैं फिर से एक रीडिंग लेके आऊंगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको जो इंसान मिले उसकी पर्सनैलिटी बेहतर हो। और अब हम देखेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या कह रहा है। और वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए अगर 6 से 12 अक्टूबर के बीच उन्हें कोई इंसान मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी। तो यूनिवर्स क्या बता रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनको किस टाइप की पर्सनालिटी मिल रही है। देखिए आपको फिर से मिल रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये 4 ऑफ पेंटिकल्स इससे पहले मुझे याद नहीं किसी एक और राशि के लिए यही 4 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया था। जहां तक मुझे याद है शायद टॉरस के लिए निकल के आया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको और डिटेल्ड रीडिंग चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये इंसान है ये बेसिकली जो है ना चीजों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। इवन फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये ऐसे जगहों पे अपना जो है पैसा लगाने का सोचता है जो कि बहुत ज़्यादा सेफ होता है, पैसे को ये खर्चता नहीं है, यानी कि थोड़ा सा कंजूस टाइप का इंसान होता है। थोड़ा सा इसका फ्रेंड सर्कल इसको आइसोलेट कर देते हैं, थोड़ा सा ये जो है ना अपने लोगों से जो कटा सा रहता है, किसी पार्टी वगैरह में जाकर ये लोगों से ईजिली मिक्सअप नहीं हो पाता है। और
ऑफिस में भी ये कलीग्स के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मिलकर सोशलाइज होना, इस टाइप का ये काम नहीं कर पाता है। और जो है ना ये हमें कई बार जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है, थोड़ा बहुत जो है ना अपना सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, अपना टाइम भी अपने लोगों को देना पड़ता है अगर हमें सोशलाइज होना है, अपना अपना टैलेंट भी लोगों को शो करना पड़ता है। तो इस इंसान के पास टैलेंट है, पैसा है, टाइम है, लेकिन वो सब कुछ जो है ना उनको जकड़ के रहना चाहता है। उनको जो है ना बिल्कुल भी ये ओपन नहीं करता अपने आप को। उनको जो है ना टाइम, पैसा, मनी किसी को देना जो है ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो यहाँ पे ये जो इंसान है ये ऑलरेडी जब आप इसको मिलेंगे, हो सकता है कि ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टीज काफी अच्छी हो, या फिर ये प्रॉपर्टी बना रहा हो, या फिर ऑलरेडी लाइफ में काफी सेटल्ड हो, सिक्योर्ड हो, स्टेबल हो। लेकिन ये जो इंसान है ये इसके पास पैसा अच्छा डेफिनेटली होगा, क्योंकि अपना पैसा जो है बिल्कुल भी खर्चता नहीं है और पैसे को बस संभाल के रखता है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के आपको एक स्टेज से अब नेक्स्ट स्टेज पे अगर पहुंचना है, तो आपको थोड़ा सा जो है ना रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना भी पड़ता है। एटलीस्ट बहुत ज्यादा रिस्क भी ना ले तो थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ता है। लेकिन ये जो इंसान होता है ना बिल्कुल भी ऐसा है कि बिल्कुल भी रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस भी ये जो है ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइप का इंसान होता है। तो पॉजिटिवनेस एक हद तक फिर भी ठीक ठाक होती है, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो सामने वाले इंसान को प्रॉब्लम में भी डाल सकती है, और वो किसी को पसंद नहीं होता है। ये जो इंसान है सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर को ही नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, हर इंसान को ये चाहता है कि अपने पास रखे और बिल्कुल भी अपने से दूर न जाने दे, क्योंकि ये आसानी से लोगों पे ट्रस्ट भी नहीं करता है। अगर इसको आप थोड़ा सा समझा देंगे, थोड़ा सा इसको आप मोटिवेट करेंगे और इसकी इस आदत को आप थोड़ा सा जो है ना अगर चेंज कर पाएंगे। देखिए ऐसे जो बंदे होते हैं ना, जो लोग होते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स टाइप के, हो सकता है लड़की हो या फिर लड़का हो, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा अगर ये इंसान थोड़ा सा मोल्डेबल होगा, यानी कि अगर ये चेंजेबल होगा, इसको आप अगर चेंज कर पाएंगे, फिर तो ये इतनी सक्सेस अपनी लाइफ में लेकर आ सकता है। इसके पीछे आप देखेंगे कितनी सारी बिल्डिंग्स और पूरी की पूरी सिटी बनी हुई है। तो ये जो है ना ये बेसिकली स्टेबिलिटी और सक्सेस शो करता है। लेकिन वो जो बिल्डिंग्स है, वो जो सिटी है, ये उस तरफ देख ही नहीं रहा है, क्योंकि इसकी काफी लिमिटिंग बिलीव्स हैं और इसका जो है ना काफी कंट्रोल करने की नेचर है, और ये ओपन माइंडेड नहीं है। जिस दिन ये इंसान ओपन माइंडेड हो गया तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसा वाला है और इसको पता है कि पैसा कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये इन्वेस्ट करने से हमेशा डरता है, क्योंकि ये चीजों को काफी जकड़ के रखता है। और रोमांस में भी ये जो है हो सकता है कि आपको दिक्कत आए इससे थोड़ा बहुत खर्चा करवाने में या फिर कुछ, तो इस तरीके का ये पर्सनैलिटी जो है ना वो हो सकता है। अब मैंने एक और राशि में, शायद मैंने टॉरस में इसके बारे में और बताया है, आप वो वाला जो है एक बार सेक्शन दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स 2 टाइप के होते हैं। वन इज पर्सन हु कैन बी मोल्डेड, जो मोल्डेबल होता है, और वन इज हु कैन नॉट बी मोल्डेड। तो अगर ये मोल्डेबल पर्सन है, यानी कि अगर ये चेंजेबल है, अगर इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो इसको डेफिनेटली आप गो अहेड इसके साथ कर सकते हैं। और आपको जो है ना थोड़ा सा टाइम देना है। इस हफ्ते आप यस मत बोलिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट हफ्ते मैं फिर से आपके लिए रीडिंग लेके आऊंगा। देखते हैं कि उस हफ्ते में, यानी कि इसके नेक्स्ट वाले हफ्ते में, 12 तारीख के बाद वाले हफ्ते में आपको किस टाइप की पर्सनैलिटी मिलती है। और अभी हम देखते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या बता रहा है 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। अगर उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी। धनु यानी कि सजिटेरियस वालों के लिए यूनिवर्स क्या बता रहा है। तो धनु यानी सजिटेरियस वालों के लिए यूनिवर्स जो कार्ड दे रहा है वो है 9 ऑफ कप्स। अब दोस्तों जो धनु राशि वाले हैं यानी सजिटेरियस वाले हैं, अगर उनको 6 से 12 अक्टूबर के बीच में कोई लाइफ पार्टनर मिलता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो इंसान होगा वो इंसान थोड़ा सा शो ऑफ करने वाला होगा। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको ना उसके पास जितने भी पैसे होंगे, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि वो पैसे वाला होगा, काफ़ी लग्जरी लाइफ जीने वाला होगा। लेकिन उसके पास जितने भी जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कि कोई गाड़ी होगी या फिर कुछ भी चीज़ उसके पास होगी, उसको वो शो ऑफ करना बहुत पसंद करता होगा। गाड़ी होगी या गहने होंगे या कुछ भी होगा, वो हर एक चीज़ को शो ऑफ करना पसंद करता होगा। वो स्पा में जाके मसाज करवाना, या फिर किसी बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स में, फिर होटल्स में जाना, या फिर महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना, या फिर महंगे महंगे काम करना, या फिर लग्जरी जिसको हम कहते हैं बेसिकली। तो लग्जरी लाइफ ये बहुत ज्यादा पसंद करता होगा। हो सकता है कि ऑलरेडी ये लग्जरी लाइफ जी रहा होगा, और ये इस स्टेज तक पहुंचा है तो काफी मेहनत करके पहुंचा होगा। अब ये एक ऐसा इंसान है जो, जहां तक इमोशंस एंड रोमांस की बात आती है, तो वहां पे भी
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यानी कि पब्लिक में जो है ना रोमांस दिखाना पसंद नहीं करते हैं। वो जो है थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, पर ये जो इंसान है ये काफ़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप का है। इसको पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पीडीए जिसको कहा जाता है, इसको पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन बहुत पसंद है। ये पब्लिक में सबके सामने आपका हाथ पकड़ के चलने वाला इंसान है। ये ऐसा इंसान है जो आपको ज़िंदगी में खुश रखेगा, कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। थोड़ा सा स्टबर्न टाइप का इंसान ये हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं होगा। सेकेंडली, इसमें जोश बहुत ज़्यादा होगा। ये अपने जोश के चलते ही लाइफ में इस लेवल तक पहुंचा होगा और इससे ऊपर वाले लेवल में भी ये जोश के चलते ही पहुंचेगा। 9 ऑफ कप्स के बाद सीधा जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो आता है 10 ऑफ कप्स, जो कि एक अच्छी फैमिली लाइफ भी शो करता है। ये जो इंसान होगा यहाँ पे इसकी जो फैमिली लाइफ है वो भी आगे चल के बहुत अच्छी होने वाली है। और ये जो इंसान है ना, इसको लाइफ में सक्सेस जो है वो एक बार नहीं कई बार सक्सेस मिला होगा और उस सक्सेस को ये शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद भी करता होगा। तो अगर आपको एक लग्जरी लाइफ पसंद है, ये ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत ज़्यादा पीसफुल टाइप का हो या फिर कहीं जाके मेडिटेशन करना, ध्यान करना या फिर रिट्रीट्स में जाना पसंद करे। ये उस टाइप का इंसान नहीं है। ये उस टाइप का इंसान है जो सभी जो है ना लग्जरी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। लग्जरी कार्स, लग्जरी होटल्स, लग्जरी प्लेसेस, ये ऐसे जगह में जाना पसंद करता है। खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुशी देता है। हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन इस इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड कैरियर ऑल्सो ये एक ऐसा इंसान है जो ये किसी भी लेवल पे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत हाई मैनेजरियल लेवल पे काम करता होगा जैसे कि किंग ऑफ कप्स होता है। ये हाई मैनेजरियल लेवल पे हो सकता है ना हो, अभी मिड मैनेजरियल लेवल पे होगा या फिर टीम लीड लेवल पे भी होगा, लेकिन ये जहां पे भी होगा ये अपने आप को खुश और संतुष्ट और कॉन्टेंट एंड हैप्पी, सेटिस्फाइड फील करता होगा। इसको ना हमेशा लगता है कि इसकी लाइफ में जो है आई एम हैप्पी विद दैट। कम है तो मैं कम में खुश हूँ, ज्यादा है तो मैं ज्यादा में खुश हूँ, और कम है तो मैं उसमें से भी जो है ना खुशियां और लग्जरी लाइफ जो है वो निकाल लूंगा, और ज्यादा है फिर तो ऑफ कोर्स लग्जरी लाइफ तो उसकी होगी ही। तो ये एक ऐसा इंसान है जो खुद भी खुश रहेगा, दूसरों को भी खुश करेगा। थोड़ा सा इसमें जो है ना घमंड हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो इंसान जो शो ऑफ करने वाले होते हैं थोड़े से घमंडी भी होते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव सब में होता है। इन टर्म्स ऑफ रोमांस ऑल्सो ये आपको जो है ना अच्छी अच्छी जगहों पे डेट्स में लेके जाएगा, मूवीज में लेके जाएगा और आपका काफी ख्याल रखेगा। इस तरीके से कोशिश करेगा कि कहते हैं ना कि आपके पैर कहीं जमीन पे ना लगे, फूलों पे ही पड़े, इस तरीके से ये कोशिश करेगा। और इमोशन से काफी ज्यादा भरा होगा। जरूरी नहीं है कि ये लड़का ही होगा, अगर आप एक लड़की की तलाश में है तो अगर आपको एक लड़की मिलेगी तो भी उसकी नेचर इस टाइप की होगी जो आपका बहुत केयर करेगा। तो ये केयर टाइप की पर्सनैलिटी आपको अच्छी मिलेगी, जो कि इन टर्म्स ऑफ कैरियर एंड पैसा भी जो है ना वो अभी अच्छा होगा, या फिर आगे चल के भी उसके पास काफी पैसा आ सकता है। तो अगर 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक धनु राशि वालों को कोई ना कोई लाइफ पार्टनर मिलता है तो उसको डेफिनेटली यस बोल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट राशि है यानी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए यूनिवर्स किस टाइप का लाइफ पार्टनर दे रहा है फ्रॉम 6 अक्टूबर टिल 12 ऑफ अक्टूबर। तो मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स किस टाइप की पर्सनैलिटी दे रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए जिस टाइप की पर्सनैलिटी यूनिवर्स दे रहा है 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, वो कुछ मकर राशि वालों के टाइप की ही पर्सनैलिटी है। वो है द एम्परर कार्ड। अब ये जो एम्परर कार्ड है ना, ये कह सकते हैं इज वेरी गुड कार्ड इन टैरो, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें इसमें होती हैं। अब जैसे कुछ पॉजिटिव्स की बात हम करते हैं, सबसे पहले तो ये एक ऐसा इंसान है जो कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल इंसान होगा। सेकेंडली, ये इंसान जो है ना ये आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 2-3-4 साल का एज डिफरेंस भी हो सकता है, ज्यादा एज डिफरेंस भी हो सकता है। तो आपको लड़की हो या लड़का, आपसे बड़े उम्र की लड़की या फिर बड़े उम्र का लड़का आपकी लाइफ में आने के चांसेस इस हफ्ते हो सकते हैं। इन एनी केस अगर वो फिजिकली जो है ना एज वाइज आपसे बड़ा ना भी हुआ तो हो सकता है कि मैच्योरिटी वाइज वो बहुत बड़ा होगा। इसने कहते हैं ना कि हमने धूप में ही अपने बाल जो है वो सफेद नहीं किए हैं, हम मैच्योर हैं, हमने एक्सपीरियंस लिया है, तजुर्बा लिया है, उसके बाद ये बाल सफेद हुए हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सफेद बाल वाला इंसान मिलेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो मैच्योर होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, जो लाइफ में एक हाई पोजीशन तक पहुंचा होगा, तो वो
उसको विरासत में नहीं मिला होगा, वो खुद से मेहनत करके, खुद से उसने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देख के उसके बाद वो उस पोजीशन तक पहुंचा होगा। थोड़ा सा ये इंसान स्टबर्न जरूर होगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि थोड़ा सा ज्यादा स्टबर्न हो सकता है, थोड़ा सा गुस्से वाला भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान एक प्रॉपर फादर फिगर होगा। ऐसा इंसान बहुत लॉयल भी होता है। इसको बिल्कुल भी लॉयल्टी का उल्टा क्या होता है, धोखा। इसको बिल्कुल भी धोखा जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना तो ये खुद धोखा देगा, ना किसी का धोखा ये बर्दाश्त करेगा। द मोमेंट ही नोज कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, ये सामने वाला इंसान को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर ये आपके लाइफ में आ जाता है मकर राशि वालों के लिए, तो ये आपका जिंदगी भर तक साथ निभाएगा। ये आपको स्टेबिलिटी देगा, ये आपको भी लाइफ में आगे ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कैरियर ये बंदा ऑलरेडी काफी सेटल्ड होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं 95% कि अगर आपको एम्परर टाइप का इंसान इस हफ्ते जो है वो मिलता है अपनी लाइफ में, तो वो इंसान जो है वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी सेटल्ड होगा। हो सकता है काफी हायर मैनेजमेंट में वो इंसान ऑलरेडी काम कर रहा हो और अपनी मेहनत से और अपने एक्सपीरियंस से, अपने जोश से वहां तक पहुंचा हो। वो विरासत में उसको नहीं मिली होगी, चाहे वो बिजनेस हो, इवन इफ ही इज इन बिजनेस, तब भी वो अपने मेहनत से वहां तक पहुंचा होगा। बिजनेस को उसने छोटे से खुद बड़ा बनाया होगा, अपने विरासत में उसको बिजनेस नहीं मिला होगा। और ऐसा इंसान होगा जो पैसे वाला तो होगा। और ठीक इससे पहले मैंने धनु राशि वालों को एक ऐसा कार्ड निकला था उनके लिए, जहां पे इंसान पैसे वाला भी था और शो ऑफ करने वाला भी था। लेकिन ये जो एम्परर कार्ड है, ये पैसे वाला तो होगा लेकिन शो ऑफ करने वाला इंसान नहीं होगा। इसके पास वो सारी चीजें इसके पास अवेलेबल होंगी जिससे जो है ना ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। रिसोर्सफुलनेस मतलब रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे इसके पास। इसको कोई काम करवाना है, इसके पास सब टाइप के रिसोर्सेस इसके पास होंगे। और हर एक इंसान है इसको बहुत रिस्पेक्ट भी करता होगा। पीपल वुड रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, पीपल वुड रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। इसके पास नॉलेज बहुत होगी। और ये ना एक ऐसा इंसान होगा जो अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टेबिलिटी पसंद करता होगा, चेंजेस इसको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस ऑल्सो, अगर आप बहुत ज्यादा चेंजेस करेंगे ना अपने वे ऑफ लव में या फिर वे ऑफ रोमांस में, तो इसको चेंजेस हो सकता है बहुत ज्यादा पसंद ना आए। तो क्योंकि ये थोड़ा सा रिजिड टाइप का इंसान है, थोड़ा सा स्टबर्न टाइप का इंसान है, थोड़ा सा अड़ियल टट्टू टाइप का इंसान है, तो यहाँ पे ये जो इंसान है ना, ये एज अ फादर फिगर ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। आगे चल के इसके जब बच्चे होंगे तो ये इंसान वेरी गुड फादर हो सकता है, जिसको डिसिप्लिन बहुत पसंद होगा। वो अपने बच्चों को पैसों की कोई कमी नहीं आने देगा, सेटलमेंट की कोई कमी नहीं आने देगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो हार्ड होगा, काइंड ऑफ कोकोनट। अंदर से हो सकता है वो सॉफ्ट हो पर बाहर से वो बहुत हार्ड होगा। और डिसिप्लिन उसको काफी पसंद होगा। हो सकता है ये बंदा ऐसा बंदा हो जो किसी सरकारी जॉब में ऑलरेडी काम करता हो, क्योंकि अथॉरिटी और सरकार, गवर्नमेंट, इस टाइप की चीजें इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो हो सकता है कि आपको जो अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा वो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करता हो, ऑलरेडी सेटल्ड हो, बहुत मेहनत से कंपटीशन क्लियर करने के बाद वो उसको गवर्नमेंट जॉब मिली हो। इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस ऑल्सो, ये एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को इजीली व्यक्त करना नहीं आता है। ये पूरा केयर करेगा आपकी, ये पूरा ध्यान रखेगा आपका, लेकिन ये जो है ना बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाएगा। पब्लिक में आपका हाथ पकड़ के नहीं चलने वाला इंसान है ये। इसको पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पीडीए, इसको नहीं पसंद है। कहीं मॉल में घूमने गए, पार्क में घूमने गए, तो इसको पता ही नहीं होगा कि यार हमें अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के चलना होता है या फिर ऐसा कुछ भी। इसको जो है ना ये नहीं करेगा। तो ये जो है ना इस टाइप का इंसान है जिसके अंदर तो बहुत ज्यादा प्यार छुपा है, लेकिन बाहर जो उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। जिसको पता है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, जो सही एडवाइसेस सबको दे सकता है, और आपको भी ये सही एडवाइस देकर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा ये इंसान जो है ना एम्परर टाइप का इंसान हेल्प करेगा। तो इट्स अ डेफिनेट यस, यू शुड गो फॉर दिस पर्सन। और इसके ज्यादा इमोशंस पे मत जाइए। इमोशंस तो धीरे धीरे इसकी आप ग्रो करवा लेंगे, लेकिन ये इंसान एक स्टेबल इंसान होगा। आपको फाइनेंशियली और इन जनरल लाइफ में जो है ना आपको काफी खुश रखेगा, आपकी केयर भी करेगा। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्सन इफ यू आर कैप्रिकॉर्न और मकर राशि। अब देख लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट राशि है, यानी कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। इनके लिए यूनिवर्स क्या बता रहा है, और अगर 6 से 12 अक्टूबर तक इनको कोई इंसान अपनी लाइफ में मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी
किस टाइप की होगी। चलिए हम देख लेते हैं कि एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या कार्ड दे रहा है। द लवर्स कार्ड, एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वालों को मिल रहा है लवर्स कार्ड, यानी कि अगर उन्हें 6 से 12 अक्टूबर तक कोई ऐसा इंसान मिलता है जो कि उनका लाइफ पार्टनर हो सकता है, तो उसकी पर्सनैलिटी लवर्स कार्ड के पर्सनैलिटी जैसी होगी। यानी कि व्हेन इट कम्स टू लव एंड रोमांस, ये बंदा जो है ना, एक तरीके से आपको लगेगा कि आपका सोलमेट है। आपको ऐसा फील होगा कि ये जो इंसान है, ये एक ऐसा इंसान है जिसको आप इसी जन्म में नहीं, कि हो सकता है कि आप इसको पिछले जन्म में भी मिले हो सकता है कि पिछले जन्म में भी ये आपका पति या फिर पत्नी रहा हो, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये एक सोलमेट कनेक्शन है। अगर आपको इस हफ्ते कोई इंसान मिलता है, किसी को आपको यस कहना है, आपको काफी जो है ना अपने इंट्यूशन आपकी बोल रही है कि इसको यस कह देना चाहिए, फिर भी कहीं थोड़ा बहुत डाउट है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यस कह देना चाहिए, बिकॉज ही और शी इज योर सोल मेट। ये जो इंसान एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वालों को मिलेगा 6 से 12 अक्टूबर तक, ये इंसान जो है ना अपने उसूलों का पक्का होगा। ये इंसान ऐसा होगा जो अपने एस्पिरेशंस का, अपने उसूलों का इतना पक्का होगा कि अपने जॉब एंड कैरियर में भी इसको जो चीजें इसके उसूल से मैच नहीं करती हैं, उनके साथ ये नहीं जाता है। ये अपने प्रिंसिपल्स के साथ जो है ना काफी स्ट्रांगली स्टिक्स टू हिज प्रिंसिपल, और इसके प्रिंसिपल्स और उसूल काफी अच्छे होते हैं। तो अपनी जॉब में भी काफी तेजी से आगे प्रोग्रेस करता है। इसकी जॉब में भी इसको ऐसी फीलिंग आती है एज इफ दैट जॉब इज मेड फॉर दैट पर्सन, और ये अपनी जॉब में जाना रोज पसंद करता है। और ऐसा इंसान जो अपने जॉब को इतना पसंद करता है, तो डेफिनेटली वो अपने जॉब में आगे भी बढ़ता है। तो अगर एक इंसान अपने काम को पसंद करता है, तो उस काम में उसको काफी सक्सेस भी मिलती है। तो ऐसे इंसान को जब आप मिलेंगे, हो सकता है उसको ऑलरेडी काफी सक्सेस मिल चुकी हो, या फिर उसको लाइफ में आगे बहुत ज्यादा सक्सेस जो है वो मिलेगी। आप उसके साथ फिजिकल अट्रैक्शन एंड इमोशनल अट्रैक्शन दोनों फील करेंगे। इवन व्हेन इट कम्स टू फिजिकल लव, उसमें भी ये इंसान जो है, वो लड़का हो या फिर लड़की, वो जो है काफी आगे होगा। और व्हेन इट कम्स टू इमोशनल फीलिंग, उसमें भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आगे होगा, और आपकी जो मन की बातें हैं वो बहुत ज़्यादा ये जल्दी समझ जाएगा, और आपको कैसे जो है ना अच्छे तरीके से डेट पे कहाँ पे लेके जाना है, कैसे मूवी दिखाने लेके जाना है, कैसे आफ्टर ऑफिस जो है वो आपको खुश करना है, वो सब कुछ इस इंसान को अच्छे से आता होगा। ये कि इन टर्म्स ऑफ कैरियर, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, बहुत ज़्यादा जो है इसके पास पैसा होगा। और इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर तो क्या है, इन जनरल अगर आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स की जो कृपा है, यूनिवर्स की जो एंजल्स की जो कृपा है, वो जो है वो आपके ऊपर डेफिनेटली रहेगी, इस रिलेशनशिप के ऊपर। इज वन ऑफ द वेरी गुड कार्ड फॉर लव एंड रिलेशनशिप, बिकॉज इस कार्ड का खुद का नाम ही है द लवर्स कार्ड। तो डेफिनेटली एक ऐसा बंदा है या फिर बंदी है जो कि अपने कैरियर में सेटल्ड होगा। उसको पता होगा कि उसकी टीम के जो लोग हैं, उसकी टीम के जो लोग हैं ना, वो उसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होंगे। उसके टीम के जो लोग हैं ना, वो भी ऐसे फील करते होंगे कि यार ये जो मेरा बॉस है, ये जो मेरा मैनेजर है ना, ये ऐसा है कि बिल्कुल मेरा एक सोल बॉस है, फिर सोल मैनेजर है। यानी कि ये जो इंसान है ना, इसके साथ मेरा कोई ना कोई पिछले जन्म का रिश्ता रहा होगा। ये सबके साथ एक ऐसा रिश्ता क्रिएट कर लेता है कि हर इंसान को फीलिंग आती है कि इस इंसान के साथ मेरा कोई ना कोई पिछले जन्म का रिश्ता जरूर रहा होगा, और ऐसी फीलिंग आपको भी आएगी जब आप इस इंसान को मिलेंगे। तो डेफिनेटली कुंभ या फिर एक्यूरियस वालों को अगर लवर्स कार्ड टाइप का इंसान मिलता है 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, दे शुड डेफिनेटली से यस एंड दे शुड डेफिनेटली गो फॉर हिम और हर। डेफिनेटली इससे पहले आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लीजिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, तो ये इंसान आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, और इसके साथ जो है ना आप बहुत लॉन्ग टाइम तक, बल्कि एंड ऑफ लाइफ तक आप इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, और इसके साथ आपको मैरिज में आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आपके साथ अगर रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा या करेगी, तो वो मैरिज तक भी जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट राशि, यानी कि पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। अगर आपको 6 से 12 अक्टूबर तक कोई इंसान मिलता है, तो वो आपका लाइफ पार्टनर किस टाइप की पर्सनैलिटी का होगा, और क्या वो आपके लाइफ पार्टनर बनने के लायक है या नहीं। यूनिवर्स को क्या कार्ड जो है मीन यानी पाइसेस वालों के लिए निकाल के दे रहा है। तो मीन यानी पाइसेस वालों के लिए आ रहा है
नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपको अगर 6 से 12 अक्टूबर तक कोई इंसान अगर मिलता है तो आपको जो है ना उसकी पर्सनैलिटी नाइट ऑफ सोर्ड्स टाइप की मिल सकती है। अब ये नाइट ऑफ सोर्ड्स पर्सनैलिटी कैसी होती है? अब ये जो है ना ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि काफ़ी जल्दबाजी में रहता है। ये इसके लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लाइफ में पास्ट में चैलेंजेस रहे होंगे, अब नहीं है। इसके लाइफ में जब आप इसको लेट्स से इस हफ्ते में अगर आप इसको मिलेंगे भी ना, इससे आप बातें करेंगे, पूछेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस चल रहे होंगे। पर इन चैलेंजेस को भी फेस करते हुए ये एक ऐसा इंसान है कि अपने जोश से और अपने इंटेलिजेंस से इन चैलेंजेस को भी फेस करते हुए ये आगे बढ़ रहा होगा। अगर मैं कैरियर एस्पेक्ट की बात करूं तो हो सकता है कि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स ऐसा काम कर रहा हो अपनी लाइफ में जो कि हो सकता है कि इसके घर वाले जो है ना वो अप्रूव ना कर रहे हो, या फिर उसके घर वाले जो है ना वो चाहते हो कि ये गवर्नमेंट जॉब करे या फिर किसी और टाइप का जॉब करे, पर ये कोई और टाइप का जॉब कर रहा हो, या फिर मे बी ये फ्रीलांसिंग कर रहा हो, या फिर मे बी ये कोई अपना ही जो है ना साइड हसल कर रहा हो, अपना ही कोई डिफरेंट टाइप का काम कर रहा हो जिसमें फुल्ली ये बिलीव भी करता होगा, फुल फोकस से काम करता होगा कि इस काम में मुझे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। लेकिन इसके आसपास के जो लोग हैं, इसके जो घर के लोग हैं, वो हो सकता है कि इसके विचार के साथ सहमत ना हो और उसको जो है ना अपोज करते हो। फिर भी ये जो एक नाइट ऑफ सोर्ड्स है ये ऐसा इंसान है कि सारे ऑपोजिशन को ये लेते हुए भी ये अपने काम में फुल फोकस से, फुल जोश से आगे बढ़ रहा होगा और फ्यूचर में भी आगे बढ़ेगा। ये ऐसा इंसान नहीं है जो चैलेंजेस को देखकर रुक जाए। ये ऐसा इंसान है जो चैलेंजेस को देखकर उनके बीच में से तलवार को लेकर, तलवार की तरह किस तरीके से उन चैलेंजेस को काटते हुए आगे निकलना है, इस इंसान को अच्छे से पता होता है। डेफिनेटली इसको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है, इसको स्टेबिलिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा कार्ड भी है जो कि जल्दबाजी में कई बार केयरलेस मिस्टेक्स भी कर देता है। अब मैंने आज जो है ना किसी एक राशि में मैंने 8 ऑफ वॉन्ड्स निकाला था जो कि जल्दबाजी भी करते हैं लेकिन केयरलेस मिस्टेक नहीं करते हैं। लेकिन ये जो इंसान है ना ये जल्दबाजी में केयरलेस मिस्टेक्स भी कर देते हैं कई बार। इसके साथ कई बार ऐसा होता है कि ये जो है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर देता है और जल्दबाजी में ये जो है ना फाइन प्रिंट्स जो है वो नहीं पढ़ पाता है और कहीं ना कहीं ये गलत साइन कर देता है। वहां पे इसका नुकसान होने का बहुत डर रहता है। तो कैरियर एस्पेक्ट में तो इसका ऐसा रहेगा। लेकिन जहां तक लव एंड रोमांस की बात आती है तो ये बंदा बहुत या बंदी जो है ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा या होगी। तो इंटेलिजेंस के मामले में तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जहां तक रोमांस की बात है या फिर रोमांस को दिखाने की बात है, फिर इमोशंस को समझने की बात है, तो वो इसमें बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसके अंदर जो है रोमांस एंड इमोशंस एंड सब कुछ होगा, लेकिन बाहर से जो है ना ये हर काम लॉजिकली एंड रीजनेबली सोचकर फिर करता होगा। अब लव एंड रोमांस एक ऐसी चीज है ना जहां पर हमें हमेशा अपना लॉजिक या फिर रीजन नहीं लगाना पड़ता है। वहां पे कई बार कोई चीजें जो है ना वो विदाउट लॉजिक भी होती हैं और वो चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन ये एक नाइट ऑफ सोर्ड्स ऐसा इंसान है जिसको जो आगे बढ़ता है फुल लॉजिक के साथ। तो उसको हर चीज का एक लॉजिक चाहिए, हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन चाहिए जो कि एक प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो, एक साइंटिफिक एक लॉजिक हो। तो अगर मैं लव एंड रोमांस कहूं तो ये बुरा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको पब्लिक में आपका हाथ पकड़ के चले, या फिर जो आपको टाइम टाइम पे फूल ला के दे, या फिर जो आपको जो है ना टाइम टाइम पे डेट्स पे लेके जाए, तो ये इस टाइप का इंसान हो सकता है कि ना हो। लेकिन अपने कैरियर में जो है ना ये इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला होगा। इवन ये लव एंड रोमांस में भी ये आपसे ज्यादा जल्दी जो है ना वो ऐसे काम करेगा, ज्यादा जोश से काम करेगा, जो काम अभी आपने सोचा भी नहीं होगा वो काम ये इस तरह के जो है ना वो कर सकता है। अब इस इंसान में ना स्पीड बहुत ज्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस ऑल्सो। हो सकता है कि आपको इस हफ्ते मिले और अगले हफ्ते आपसे जो है शादी का जो है ना ये बात आपसे कर दे कि भाई मुझे शादी करनी है, या फिर रोका करना है, या फिर एंगेजमेंट करनी है। तो ये बहुत फास्ट मूव करना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे फास्ट चलते चलते कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। तो आई वुड से अगर आपको इस टाइप का इंसान मिलता है तो इट्स नॉट बैड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सच अ पर्सन। लेकिन हाँ जल्दबाजी में कहीं कोई ना कोई गलती आपसे भी ना हो जाए, क्योंकि आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है मीन राशि वालों के लिए। तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा आप जो है यू कैन गो स्लो। नेक्स्ट वीक में फिर से जो है रीडिंग्स करूंगा जहां पे मैं आपको आपके नए नए कार्ड्स निकाल के आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक के लिए आपको किस टाइप की पर्सनैलिटी मिल सकती है। नेक्स्ट वीक में अगर आपको कोई इंसान मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी। ये जो रीडिंग है ये सिर्फ 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक की है, यानी कि मंडे से संडे तक की। तो इस टाइम पे अगर आपको कोई इंसान मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी नाइट ऑफ सोर्ड्स टाइप की हो सकती है, जो कि हो सकता है कि इमोशनली बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, वो थोड़ा सा
इमोशनली वीक होगा अपने आप को व्यक्त करने में, लेकिन हाँ, ये इंसान बहुत ट्रूथफुल होता है, बहुत लॉयल होता है। ये एक ऐसा इंसान है जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा और ना ही ये धोखा पसंद करता है। ये इंसान थोड़ा-सा मुँहफट टाइप का इंसान होता है। सच्ची बात जो है किसी के सामने बोल देगा, ये सोचेगा भी नहीं कि सामने वाले इंसान को बुरा भी लग सकता है। तो इस टाइप का इंसान होता है। तो यहाँ पे ये सब थोड़ी-सी पॉजिटिव नेगेटिव देखिए सब में होता है। किसी में कोई चीज़ पॉजिटिव होती है, किसी में कोई चीज़ नेगेटिव होती है। तो अब आपको देखना है कि आपको ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये क्या आपके लिए ओके हैं या फिर नहीं है? तो आपको उस हिसाब से जो है ना अपना डिसीजन लेना है। तो यही था पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए अगर 6 से 12 अक्टूबर तक उन्हें जो है अपना लाइफ पार्टनर मिलता है, तो उसकी इस टाइप की जो है पर्सनैलिटी रह सकती है। ये वीडियो जो है थोड़ी-सी बड़ी बन गई है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही पर्सनैलिटी जो है ना इलैबोरेटली आपको बताया है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिस्टिक मून टैरो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहें। मैं आपको हर एक मंथ की जो है ना हर एक राशि के हिसाब से मैं अलग-अलग से भी वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ कैरियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बिजनेस वगैरह जो है ना हर एक राशि का अगले मंथ का कैसा जाने वाला है। अक्टूबर की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अगले सप्ताह, अगले वीक देखेंगे कि सभी राशियों के लिए अगर उनके लाइफ में उस वीक में जो इंसान आता है उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की रहेगी। और मैं नवंबर के लिए भी जल्दी ही जो है ना कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस के एस्पेक्ट में ओवरऑल जो नवंबर का महीना है वो कैसा जाएगा, वो भी मैं जल्दी से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।